एक तरफ लोकसभा की लड़ाई में मोदी का परिवार मुद्दा बनकर आया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार ने बजट को राम राज्य वाला बजट कहकर नई सियासी लड़ाई छेड़ दी है। कहा तो आज केजरीवाल को ईडी के 8वें समन पर पेश होना था, लेकिन ईडी के सामने तो केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने अपनी बजट पॉलिटिक्स से नहले पर दहला चलने की कोशिश की। जी हां, अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक तो राम राज्य थीम से बजट पेश किया, दूसरा 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का ऐलान कर दिया और महिला सशक्तिकरण की बात कहकर अपना महिला वाला कार्ड भी खेल दिया। अब बीजेपी इसे केजरीवाल की कोरी पॉलिटिक्स बता रही है। वी बिलीव इन राम राज्य। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी राम राज्य का प्रचार कर रही है, लेकिन अब राम राज्य की लड़ाई में केजरीवाल की पार्टी ने भी एंट्री मारी है। जी हां, दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बार उनका बजट राम राज्य पर आधारित है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने कई बार राम राज्य का जिक्र किया। उन्होंने कई बार रामचरितमानस की चौपाइयों का भी जिक्र किया और तो और वित्त मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से कर दी। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू, सचराचर जग माही, काल करम सुभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 2014 से 2024 तक का ये सफर दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बदलाव का सफर रहा है। चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर 2 गुना बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हो या महिलाओं को मिली टैंकर के लड़ाई झगड़े से आजादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता हुआ अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज। दिल्ली वालों ने 2014-15 से आज 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफर तय किया है। अब बीजेपी केजरीवाल सरकार पर प्रहार कर रही है और ये भी कह रही है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वो अब राममय होने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में पूरा राष्ट्र राममय है, तो अब राम मंदिर विरोधी हमारे माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी राममय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। सिर्फ राम राज्य की बात नहीं, बल्कि केजरीवाल सरकार ने आज महिलाओं के लिए भी खुशखबरी का ऐलान किया। उन्होंने बजट में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया। केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण बोलने से नहीं बल्कि कुछ करने से होता है। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए जाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं 2018 से लेकर आज तक उनकी पेंशन बंद कर रखी है। आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि 2018 से आपने ओल्ड एज पेंशन बनाने पर क्यों रोक लगाई हुई है। आप नई पेंशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 से आपने ओल्ड एज पेंशन देने पर रोक लगाई हुई है। घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने किसी घोषणा पर अमल नहीं करते हैं।
आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और 2019 के चुनाव से 33% ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का वादा कर रही है। तो क्या केजरीवाल ने यहीं पर बीजेपी को चोट की है? वी बिलीव इन राम राज्य। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस पिच पर खेल रहे थे, वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता बल्लेबाजी करने पहुंच गए हैं। वजह है आगामी लोकसभा चुनाव और दिल्ली का विधानसभा चुनाव। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शासनकाल की राम राज्य से तुलना कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक दल भगवान के भरोसे अपनी चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। शराब घोटाले से जुड़े मामले में 8 समन जारी होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। ईडी से उन्होंने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। केजरीवाल ने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। 8 समन के बावजूद ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट कह चुकी है कि नहीं, आपको लीगली जाकर के जवाब देना है। आपके ऊपर आरोप है, आपके मंत्री जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उसके बाद भी उनको ये लगता है कि सम्मन पे नहीं जाने से और वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहने से आपके ऊपर सवालों के बाद जो कार्रवाई होनी है वो नहीं होगी। और आपको लगता है कि खाली बोलने से प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है। ईडी जब बात करेगी तो लिखेगी भी, और लिखने के बाद उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेगी, तभी तो निर्णय लेगी कि आपको जेल के अंदर डालना है या आप बरी हैं, आपको बाइज्जत भेजना है। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसमें स्पष्ट हो गया है। और मैं समझता हूं, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ और ढील नहीं। अब तक भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी? क्या इनके मुख्यमंत्री जो थे और जो इनके प्रवक्ता थे वो क्या कहते थे कि अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं देना चाहते।